जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को। ठीक है, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था मीन डेविएशन और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिंपली इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं कि वेरिएंस को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम हमने मीन डेविएशन को डिस्कस किया था और जिसमें हमने उसको डिफाइन किया था द मीन ऑफ द डेविएशन। ठीक है, अब वेरिएंस में हमने सिर्फ एक वर्ड का इजाफा किया है जिसमें हमने लिखा है द मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन। ठीक है, उसमें क्या था कि जो डेविएशन है एक्स आई माइनस एक्स बार या एक्स आई माइनस मीन। ठीक है, अगर एक्स बार लिख के हम तो वो सैंपल मीन होता है, अगर हम म्यू लिख के तो वो पॉपुलेशन मीन होता है। इस डेविएशन को हमने डिवाइड बाई एन किया था तो उसको हमने डिफाइन किया था द मीन ऑफ द डेविएशन। ठीक है, और यहाँ पे हम उसका स्क्वायर लेते हैं और जब हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो इसको हम कहते हैं वेरिएंस। ठीक है, द मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन। ये डेविएशन है एक्स आई माइनस म्यू। ठीक है, इसका हमने स्क्वायर लिया और डिवाइड बाई एन कर दिया, ये हमारे पास ये वाली डेफिनेशन बन गई वेरिएंस के लिए। अब इसके बाद अब देखो यहाँ पे हमने एक्स बार की बजाय म्यू यूज किया है। ठीक है, तो जब हम म्यू लिखते हैं और डिवाइड बाई कैपिटल एन लिखते हैं तो इट मीन्स कि वो हमारे पास कौन सा डेटा होता है, पॉपुलेशन डेटा होता है और इसको हम कहेंगे कि ये पॉपुलेशन वेरिएंस है। पॉपुलेशन वेरिएंस को डिनोट किया जाता है वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर से। ठीक है, ये जो नोटेशन है इसको कहते हैं सिग्मा स्क्वायर, और या इसको हम सिंपली इस तरह वेरिएंस ऑफ एक्स भी लिखते हैं। क्लियर है? तो ये फार्मूला था पॉपुलेशन डेटा के लिए कि अगर लेट्स सपोज हमारे पास जो डेटा गिवन है वो अगर पॉपुलेशन डेटा है तो उसके लिए फार्मूला ये लिखेंगे, और फॉर एग्जांपल हमारे पास सैंपल डेटा है तो उसके लिए फार्मूला लिखेंगे ये वाला। ठीक है, फिर उसके लिए हम ये वाला फार्मूला लिखेंगे। अब दोनों फार्मूले में कोई भी डिफरेंस नहीं है, कैलकुलेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ नोटेशन का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे अगर पॉपुलेशन वेरिएंस हो तो उसको सिग्मा स्क्वायर से डिनोट किया जाता है, और अगर सैंपल वेरिएंस हो तो उसको एस स्क्वायर से डिनोट किया जाता है। ठीक है, वहां पे हमने म्यू यूज किया था क्योंकि पॉपुलेशन डेटा था, और पॉपुलेशन डेटा का मीन जो है वो म्यू के साथ डिनोट किया जाता है, और सैंपल मीन हम लिखते हैं एक्स बार के साथ। ठीक है, और यहाँ पे सैंपल चूंकि डेटा है तो उसको हम लिखते हैं स्मॉल एन के साथ। ठीक हो गया, बाकी दोनों की जो कैलकुलेशन है दोनों की कैलकुलेशन सेम है, सिर्फ नोटेशन का डिफरेंस है पॉपुलेशन में और सैंपल के लिए। क्लियर है? तो ये तो था हमारे पास वेरिएंस, ये हमने जस्ट यहाँ पे सिर्फ वेरिएंस को डिफाइन किया है, ये जो दो है। ठीक है, अब हम आते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की तरफ। स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन में हमने लिखा है कि द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इसकी अपनी कोई कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है, पहले आपने क्या करना है, वेरिएंस को कैलकुलेट करना है, और जब वेरिएंस का कोई आंसर आ जाता है तो उसका जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है। ठीक हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, ये हमारे पास वेरिएंस का फार्मूला था ये वाला, तो हमने क्या किया कि ये जो वेरिएंस का फार्मूला है इसका हमने स्क्वायर रूट लिया, और जब इसका हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो पॉपुलेशन वेरिएंस की बजाय बन जाता है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे इस साइड पे जो ये स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाता है,
और नोटेशन बच जाएगा हमारे पास सिग्मा का। ठीक है, मतलब दोनों साइडों पे हमने जब स्क्वायर रूट लिया तो ये वाला साइड का जो स्क्वायर था वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया और नोटेशन हमारे पास बच गया सिग्मा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया किसके लिए, स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए। और अगर हम उसको सैंपल डाटा के लिए लिखे तो फिर हम उसको लिखेंगे एस। ठीक है, ये वाला जो स्क्वायर रूट है, ये जो स्क्वायर है ये इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे साइन बच जाएगा एस का। ठीक है, और इस साइड पे अगर आप गौर करो तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट इसलिए नहीं कैंसिल होते क्योंकि यहाँ पे ये जो सम लगा हुआ है ना इसके ऊपर, ठीक है, इसकी वजह से ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल नहीं होता। पहले आपने क्या करना है, एक्स आई माइनस एक्स बार करना है, जैसे मीन डिविएशन में आप लोगों ने एक कॉलम बनाया था। फिर उसका जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर लेना है। ठीक है, जब उसका स्क्वायर करेंगे तब जाके पूरे कॉलम को हम प्लस करेंगे और यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करेंगे। क्लियर है, तो ये आपके पास बन जाएगा सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास था वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन। अब ये जो फार्मूलाज है इन्हीं फार्मूलाज को हम यूज करते हैं और चेक करते हैं कि इसकी कैलकुलेशन को हम किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन हमने लिया है कि थोड़ा सा बड़ा करते हैं। क्वेश्चन में है कैलकुलेट द वेरिएंस फॉर स्टैंडर्ड डिविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर द गिवन डेटा। तो हमने दो फॉर्म्स पढ़े थे मेजर ऑफ डिस्पर्जन के लिए, एक हमारे पास एब्सोल्यूट फॉर्म था और दूसरा रिलेटिव फॉर्म था। तो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन का जो रिलेटिव फॉर्म है उसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं तो वो फिर यहाँ पे सोल्यूशन में देख लेते हैं। ये हमारे पास डाटा है और इस डाटा के लिए हम चेक करते हैं कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू क्या बनेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने फार्मूला लिखा सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई एन। तो यहाँ पे अगर हम गौर करें तो सबसे पहले हमें मीन चाहिए क्योंकि हर एक वैल्यू में से मीन माइनस हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट वी कैलकुलेट द मीन और मीन के लिए हमारे पास फार्मूला है ये वाला। ठीक है, मीन हमारे पास किसके बराबर है, समेशन एक्स आई ओवर एन के, सारी वैल्यूज प्लस कर दो और प्लस करने के बाद क्या करना है, डिवाइड बाई, इसको यहाँ पे वैल्यूज चेक करते हैं। वैल्यूज है 22, 20, 37, 37 के बाद है 36 और 36 के बाद है 29। इसको ठीक कर दें, 36 और 29। ठीक है, ये सारी वैल्यूज थी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये वैल्यूज हमने प्लस की और डिवाइड बाई 10 कर दिया, तो इसका सम हमारे पास बन गया 330 डिवाइड बाई 10 और इसको जब हमने डिवाइड किया तो मीन हमारे पास आ गया 33। क्लियर है। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि फार्मूले के मुताबिक हमने बाकी के कैलकुलेशंस करनी है। पहला कॉलम आपके पास एज इट इज आ जाएगा एक्स आई का, जो आपको वैल्यूज गिवन है 25, 37, 36, 29। अगला जो दूसरा कॉलम है वो हमारे पास आ जाएगा एक्स आई माइनस मीन का। ठीक है, तो एक्स आई माइनस मीन में क्या होगा कि हर एक वैल्यू में से हम उसका मीन माइनस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो 22 से हमने 33 को माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ गया -11। क्लियर है। ठीक है, अच्छा
23 में से हमने 33 को माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ गया -11। ठीक है, उसके बाद 37 में से हमने 33 को माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 4। 36 में से हमने 33 को माइनस किया, हमारे पास आंसर आ गया 3। 29 में से हमने 33 को माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ गया -4, और इसी तरह ये पूरा कॉलम हमारे पास बन गया। अब अगर हम फार्मूले में देखें तो फार्मूले में क्या है, xi माइनस मीन और इसका होल स्क्वायर है। तो ये जो हमारे पास आंसर्स आए हैं, इन आंसर्स का हम क्या करेंगे कि स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 11 का -11 का हमने स्क्वायर लिया, 121 आ गया। 4 का हमने स्क्वायर लिया, 16 आ गया। इसी तरह 9 का 4 का हमने स्क्वायर लिया, 16 आ गया। 3 का हमने स्क्वायर किया तो 9 आ गया। ठीक है, इसी तरह -4 का स्क्वायर किया तो ये आपके पास 16 आ गया। 6 का हमने स्क्वायर लिया, 36 आया, और इसी तरह ये पूरा कॉलम हमारे पास बन गया। अब हम अगर दोबारा फार्मूले की तरफ आए तो फार्मूले में कह रहा है कि इसको सम करें। ये जो समेशन का साइन लगा हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि जितनी वैल्यूज आपके पास आई है एक्स आई माइनस म्यू से, तो इसको आप प्लस कर दें। तो ये पूरा कॉलम हमने प्लस किया, इसका आंसर हमारे पास आ गया 304। ठीक है, ये जो 304 है इसको हम फार्मूले में पुट कर देते हैं। हमने इसको फार्मूले में पुट किया, फार्मूला हमारे पास है सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन। इट मीन सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 304 जो इसका आंसर आया था, डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 10 हमने किया, आंसर आ गया 30.4। क्लियर है। अब देखो, अब जैसे हमने बात की कि स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस है, तो इट मींस ये जो हमारे पास आंसर आया है 30.4, अगर इसका हम स्क्वायर रूट करेंगे तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन बन जाएगा। देखो हमने क्या किया, सिग्मा इज इक्वल टू 30.4, इसका स्क्वायर रूट लिया तो स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास निकल आया 5.5। ठीक है, इट मींस के स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए हमने अलग सी कोई कैलकुलेशन नहीं की, वेरिएंस की कैलकुलेशन हुई, जो लास्ट पे वेरिएंस का आंसर आ गया उसका हमने स्क्वायर रूट लिया और वो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है। क्लियर। उसके बाद हम आते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की तरफ। ये जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है ना, ये स्टैंडर्ड डिविएशन का रिलेटिव फॉर्म है। ठीक है, और आप जहन में रखें कि जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है ये हम कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन के साथ। यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड डिविएशन लिखा है, वेरिएंस नहीं लिखा। ठीक है, तो जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है ये कैलकुलेट होगा स्टैंडर्ड डिविएशन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन का आंसर आया था 5.5 डिवाइड बाई मीन, तो 5.5 डिवाइड बाई 33, और लेट्स सपोज हमने वैल्यू परसेंटेज में देखनी हो तो 100 से मल्टीप्लाई किया, इसका आंसर आ गया 16.7। क्लियर है। तो ये था हमारे पास वेरिएंस, और ये कौन सा डेटा था, ये अनग्रुप डेटा था, और पॉपुलेशन डेटा हमने इसको कंसिडर किया है। ठीक है, कैलकुलेट द वेरिएंस, यहाँ पे एक और वर्ड में लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को और भी क्लियर हो जाए। यहाँ पे मैंने लिखा है कैलकुलेट द पॉपुलेशन वेरिएंस। ठीक है, जब मैंने पॉपुलेशन वेरिएंस लिखा ना, तो इट मींस के जो डेटा गिवन है वो हमारे पास पॉपुलेशन डेटा है, और जो पॉपुलेशन डेटा है इसलिए यहाँ पे मैंने म्यू यूज किया है। ठीक है, यानी कि एक्स बार की बजाय हमने क्या किया, मीन को यूज किया, म्यू को यूज किया पॉपुलेशन मीन का, और कैपिटल एन लगाया हमने। क्लियर है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे लिखा होता कि कैलकुलेट द सैंपल वेरिएंस, फिर हम क्या करते, इस म्यू की बजाय हम एक्स बार यूज करते और यहाँ पे स्मॉल एन यूज करते। कैलकुलेशन वैसे भी सेम होनी थी, आंसर भी सेम आना था, सिर्फ नोटेशन में डिफरेंस होना था। जैसे मीन में मैंने बताया था, इसी तरह वेरिएंस में भी यही होगा। और दूसरी बात यह है कि लेट्स सपोज अगर किसी क्वेश्चन में आपको पॉपुलेशन और सैंपल का वर्ड नजर नहीं आए और आपको स्टेटमेंट से भी पता ना चले कि ये जो डेटा गिवन है
कि पॉपुलेशन डेटा है कि सैंपल डेटा है। ठीक है, तो चूंकि स्मॉल डेटा होता है उसको हम एज ए सैंपल डेटा कंसिडर कर लेते हैं। क्लियर है? अच्छा, ये तो एक तरीका हो गया पॉपुलेशन वेरिएंस और जो स्टैंडर्ड डिविएशन है उसको कैलकुलेट करने का। इसका हमारे पास यहाँ तक, अगर आप लोगों ने सिर्फ ये वाला फार्मूला यूज करना है तो आपकी कैलकुलेशन यहाँ तक कंप्लीट हो गई है। अब हम लेट सपोज इसका एक अल्टरनेट फार्मूला ढूंढते हैं ताकि और भी आसान हो जाए। एक और फार्मूला भी हम यूज करते हैं वेरिएंस के लिए और स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए, ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें पहले में लिखा है कि ये जो वेरिएंस का फार्मूला है ये बराबर होता है समेशन xi का स्क्वायर ओवर n माइनस समेशन xi ओवर n का होल स्क्वायर। अगर आप जहन में आपके हो तो ये जो चीज है ना समेशन xi ओवर n, ये क्या चीज है, ये बेसिकली हमारे पास मीन है। ठीक है, और समेशन xi ओवर n यहाँ पे हमने क्या किया है, ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर लिया है। तो इसको हमने डिफाइन कैसे किया है, देखो यहाँ पे इसको जरा गौर करो, द मीन ऑफ द स्क्वायर्स, ये वाला पार्ट, ठीक है, और माइनस, ये माइनस आ गया, द स्क्वायर ऑफ द मीन। क्लियर है? यहाँ पे देखो द मीन ऑफ द स्क्वायर्स ये पार्ट हो गया और माइनस द स्क्वायर ऑफ द मीन, मीन का टोटल का स्क्वायर किया। तो इस तरीके से भी हम मीन को, सॉरी वेरिएंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं और इस पे कैलकुलेशन देखते हैं कि आया अगर हम पिछले फार्मूले की बजाय ये वाला फार्मूला यूज करें तो इसमें कौन कौन सी कैलकुलेशंस होगी और दोनों का आंसर सेम बनेगा या डिफरेंट आएगा। तो इसके लिए हम कैलकुलेशन देख लेते हैं। अच्छा, इसमें भी हम इसको पॉपुलेशन डेटा कंसिडर कर लेते हैं कि कैलकुलेट द पॉपुलेशन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर द गिवन डेटा। डेटा हमारे पास वही सेम डेटा है क्योंकि हमने चेक करना है कि अगर हम ये इसका अल्टरनेट फार्मूला यूज करें तो क्या उससे भी हमारे पास आंसर जो है वो सेम आएगा या फिर डिफरेंट आएगा। अच्छा, तो सबसे पहले हम यहाँ पे फार्मूला लिख देते हैं। देखो स्टैट्स में कोई भी आपने क्वेश्चन सॉल्व करना हो ना तो सबसे पहले आप एक साइड पे फार्मूला लिखें, उस फार्मूले के अंदर जोन जोन सी चीजें आपको रिक्वायर्ड होगी आप उसके हिसाब से कॉलम्स वगैरह जो भी है वो बनाओ। सोल्यूशन में सबसे पहले आप लिखो वी नो दैट, फार्मूला लिख देना। अब फार्मूले में देखो क्या चीज है, समेशन xi का स्क्वायर, यानी कि हर एक वैल्यू का स्क्वायर करना है। ठीक है, और यहाँ पे इस साइड पे अगर हम देखें तो जो ऑब्जर्वेशन है सिर्फ उसका सम करना है, और n क्या है तो n तो हमने जस्ट वो नंबर्स को काउंट करना है। तो कैलकुलेशन में यहाँ पे आपके सिर्फ और सिर्फ दो कॉलम्स बनते हैं। देखो यहाँ पे और करो, कैलकुलेशन में क्या है xi, जो आपको ऑब्जर्वेशंस गिवन है वो सारे ऑब्जर्वेशंस हमने यहाँ पे एक कॉलम में लिख दिए। ठीक है, इसका हमने टोटल किया तो इसका आंसर आ गया 330, जो सारी वैल्यूज को हमने प्लस की। ठीक है, अगले फार्मूले में क्या है कि फार्मूले में है समेशन xi का स्क्वायर, यानी ये जो xi है इस xi का स्क्वायर करो, यानी कि 22 का स्क्वायर कर दो, 37 का स्क्वायर लो, 36 का स्क्वायर लो, 29 का स्क्वायर लो। तो 22 का जब हमने स्क्वायर लिया 484 आ गया, 37 का स्क्वायर हमारे पास 1369 आ गया, 36 का स्क्वायर किया तो 1296 आ गया, ये आपके पास 29 का स्क्वायर बना, ये हमारे पास 27 का स्क्वायर बना, और इसी तरह ये पूरा कॉलम हमारे पास बन गया। ठीक है, तो जब ये पूरा कॉलम हमारे पास बना तो हमने सिर्फ यहाँ तक इसकी कैलकुलेशंस करनी थी। अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी है, हमने ये वैल्यूज उठा के फार्मूले में लगा देनी है। इस तरह से देखो फार्मूले में देखो दोबारा समेशन xi का स्क्वायर, तो समेशन xi का स्क्वायर हमारे पास ये आया था, वो हमने फार्मूले में पुट किया। डिवाइड बाई n है तो n हमारे पास 10 है, माइनस
और यहाँ पे देखो समीशन एक्स आई, तो समीशन एक्स आई हमारे पास क्या था 330 और डिवाइड बाई एन, तो डिवाइड बाई 10 किया और इसका होल स्क्वायर कर दिया क्योंकि फार्मूले में क्या है होल स्क्वायर है। ठीक है, इसको हमने डिवाइड किया 10 के साथ, आंसर आ गया 11। ये आपके पास आ गया, एक मिनट, ये वाली वैल्यूज हमने गलत लिखी है, इसको 1 कर दो। अच्छा, अब ठीक हो गया। 1194, तो 1194 को हमने 10 से डिवाइड किया, आंसर आ गया 1119.4। ठीक है, और माइनस यहाँ पे देखो कि ये आपके पास वही सेम मीन है, तो मीन आपके पास आ गया था 33, ये जीरो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और 33 और 33 का जब आपने 33 का जब हमने स्क्वायर लिया तो हमारे पास आंसर आ गया 1089। इसमें से ये माइनस कर दो तो ये उसी तरह आपके पास वेरिएंस आ गया 30.4। क्लियर है? पिछला भी अगर आप उसका आंसर देखो तो उसका आंसर भी 30.4 था और इसका आंसर भी हमारे पास 30.4 आ गया। तो इट मीन्स के वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन को कैलकुलेट करने के लिए आप ये वाला फार्मूला भी यूज कर सकते हो। ठीक है, बजाय इसके कि आप एक्स आई माइनस एक्स बार करो, हर एक वैल्यू में से मीन माइनस करो, फिर उसके बाद उसका स्क्वायर लो, तो उसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा बन जाती है। अगर हम ये वाला फार्मूला यूज करें तो उसमें हमने सिर्फ एक कॉलम बनाना है कि जो ऑब्जर्वेशंस गिवन है उसका स्क्वायर करना है, सिंपल। ठीक है, बाकी दोनों को प्लस करके तो हम यहाँ पे फार्मूले में लगा देते हैं और ये आपके पास इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, इसी तरह आप इसका स्टैंडर्ड डिविएशन लो, दोनों साइड पे आप स्क्वायर लो, तो वही सेम आंसर आएगा जो पिछला था। ठीक है, इसका आप कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करो तो वही सेम आंसर आएगा जो पिछला इसमें हमने चेक किया। ठीक है, बाकी ये वाला जो पार्ट है ये सेम है उसके लिए भी, तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो ये आपके पास वेरिएंस आ गया। ठीक है, और स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, तो वही सेम आंसर है, चूंकि 30.4 इसका स्क्वायर रूट लिया 5.5 आ गया। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन देखना हो तो स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन वही सेम और वही आपके पास सेम आंसर आएगा। तो ये तरीका था हमारे पास कि हम स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो ये दो फार्मूलाज आप लोग यूज कर सकते हो, दोनों फार्मूलाज में से आपको जो इजी लगे आप वही फार्मूला उसके लिए यूज कर लो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम टॉपिक करेंगे स्क्यूनेस का और कार्टेसिस का। ठीक है, ओके।